नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर नगर निकाय का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अगले 3 हफ्ते में चुनाव कराने की घोषणा करे। यह खबर आते ही मेदिनीनगर निगम में भूचाल आ गया है। जरा देखिए इस वीडियो को। जीवन सिंह बना रहे हैं कि जीवन सिंह दिए हैं आप लोग को? दिए हैं, गरीबों को दिए हैं, दान दिए हैं? नहीं खरीदा दिया। कागज दिखाइए। कल को ताजमहल बेच देंगे तो आप बना ले लीजिएगा। बंटी बबली वाला हाल मत कीजिए। नदी के जमीन में अतिक्रमण कर रहे हैं। किसका ये प्लॉट किसका है? अरे कौन लिया है? प्लॉट कौन लिया है? आप में से किनका है? किनके नाम पे दिया है? अभी तो नाम नहीं किसी का हुआ है। बाउंड्री कौन मारा है? सब तोड़ेगा। मेदिनीनगर नगर निगम की पहली मेयर अरुणा शंकर के पति आनंद शंकर ने सोशल मीडिया में इस वीडियो को अपलोड किया है और उन्होंने लिखा है कि झारखंड का सबसे बड़ा भूमि घोटाला मेदिनीनगर में किया गया है। एक ही परिवार पर 60 साल से निकाय में रहकर नदी बेचे जाने का आरोप लगाया है। हिंदुओं के बच्चों को दफनाने का शमशान घाट तक बेच दिए जाने की बात कही है। इसके साथ ही लिखा है कि अगर गरीब उजड़ते हैं तो बैंक इंटरेस्ट के साथ जमीन का दाम और उस जमीन पर किया गया कंस्ट्रक्शन का ब्याज समेत मुआवजा घोटालेबाज सिंडिकेट को देना चाहिए। सोशल मीडिया पर आया यह पोस्ट देखते देखते वायरल होने लगा। इस पूरे वीडियो में जिस परिवार पर आरोप लग रहा है उनसे भी हमने उनका पक्ष जानना चाहा। पूरे मामले पर अभिषेक सिंह ने निगम के कर्मचारियों पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। वहीं शहर की पहली मेयर को अतिक्रमण वाली जमीन पर सामने आकर नापी करवाने के लिए ललकारा। शमशान बेचे जाने के सवाल पर ओछी राजनीति करना बताया। वहीं कहा कि वीडियो और फोटो में दिख रहे उस जमीन की मापी भी करवाई जा रही है और जल्द ही जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हिंदुओं का शमशान घाट था जिसमें बच्चों को दफनाया जाता था, उसे भी आपके द्वारा बेच दिया गया है। ये मैं उनको मेयर साहब को चुनौती देता हूँ कि वो सामने आए, मैं भी वहीं पे रहूँगा और सामने हमारे को नापी करें। अगर मैं गलत साबित हो गया फिर वो जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और इस पे जो हिंदू की बात कर रही है वो हिंदू और मुस्लिम करके, मतलब हिंदू मुस्लिम करके जो वो मतलब अभी इलेक्शन का, अभी जैसे आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट का आदेश आया कि 3 हफ्ते में इलेक्शन का डेट निकालने के लिए। तो देखिए काम तो उन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं है, सारा भ्रष्टाचार से लिप्त है। तब उनको वोट चाहिए तो वो वोट की राजनीति कर रही है और ये सरासर गलत है। देखिए हमारा डाल्टनगंज में भाईचारा, आपस में भाईचारा का हमेशा से ये दिया है। डाल्टनगंज में आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदी मुस्लिम या कभी भी जातिवाद या कभी भी धर्मवाद को लेकर कभी कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे लोग अगर ऐसे लोग अगर आएंगे और ऐसा करेंगे तो आप सोचिए कि हमारे शहर में आने वाले टाइम में क्या स्थिति रहेगी अगर ऐसे लोग राजनीति करेंगे। तो मतलब ये समझिए कि राजनीति इस चीज में भी एकदम नीचे के स्तर पर गिर चुके हैं ये लोग। जमीन जिसका रहेगा बेचेगा तो वही ना भैया। मान लीजिए मेरे परिवार का जमीन है, मेरा जमीन है, तभी तो हम बेच रहे हैं ना। और मेरे पास लोग आ रहे हैं खरीदने, मेरा जमीन है तभी तो लोग खरीदने आ रहे हैं सबसे पहली बात। और जो एलिगेशन लगा रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि नरोदेश्वर सिंह के नाम से, जो मेरे परदादा है उनके नाम से 90 एकड़ का रसीद कटता है और वो सिर्फ कुंड में। कुंड मतलब हो गया हमारा हमीदगंज, बीएन कॉलेज, फिर पहाड़ी, ये सब आप जितना देख रहे हैं ये सब कुंड में आता है। तो सिर्फ उस कुंड इलाका में 90 एकड़ मेरे दादाजी के नाम से रसीद कटता है। उसके अलावा हमारे परिवार के और लोग हैं, इसके अलावा परिवार में हमारे और लोग हैं जिनके नाम पे 40 से 50 एकड़ एक्स्ट्रा कटता है। तो बताइए, जब कुंड ही पूरा मेरा है और जमींदार, और हम लोग पुराने जमींदार हैं, सीधी सी बात है, पुराने जमींदार है तो जमीन मेरी ही होगी ना। जब मेरी है तभी तो हम दे रहे हैं। और एक और बात बताता हूँ, आज अभी मतलब 1 घंटे पहले जो पूर्व मेयर द्वारा जो आपका वीडियो जो सर्कुलेट किया गया था और जो फोटोग्राफ जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये बाउंड्री है, ये गैर मजरूआ है, तो उसका नापी अभी 1 घंटे पहले हुआ है। अभी और भी जमीन का नापी होना बाकी है। और जितने प्लॉट अभी जो उस वीडियो में दिख रहा था सबका नापी अभी कर्मचारी और सरकारी अमीन ने किया है सीओ के आदेश पे, और वो सारे जमीन मेरे रईची जमीन में निकला है। देखिए अब इसमें निगम के कर्मचारी को मैं बोलूंगा कि निगम के कर्मचारी भी पूर्व मेयर के आने से वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं।
अब वो गए थे आवास योजना पे उगाही करने। अब ये बताइए, अगर अग्रीमेंट का जमीन, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पूर्व मेयर के कार्यकाल में अग्रीमेंट किए हुए जमीन पे कॉलोनी कैसे पास हुआ? बताइए, इसका जवाब दीजिए। ये उनके कार्यकाल में हुआ है, अग्रीमेंट किया हुआ जमीन था। अग्रीमेंट किए हुए जमीन पे कैसे कोई कॉलोनी दे सकता है? ये है विधान में है, ऐसा मिल सकता है क्या कॉलोनी? नहीं ना। तो फिर इसलिए मैं बोलता हूं कि पूर्व मेयर का जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। उन्होंने जितने भी योजनाएं चलाई हैं सिर्फ कमीशन खोरी की है। और हमारी बात करती है तो देखिए, हमारे पास जो है ना पुश्तैनी है, कमीशन खोरी करके नहीं कमाया। आपने दोनों पक्ष के अपने अपने दावे सुने। निगम की ओर से अतिक्रमण की जमीन बताए जाने वाले दावे को लेकर एक तरफ जहां अरुणा शंकर की तरफ से सोशल मीडिया पर तंज कसा गया, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक सिंह भी हमलावर दिखे। प्रथम मेयर के कार्यकाल को भ्रष्टाचार और कमीशन से लिप्त कार्यकाल बताया। एक तरफ कोर्ट का आदेश, दूसरी तरफ मेदिनीनगर में 2 बड़े दावेदारों के बीच आरोपों की छिड़ी जंग में कौन सही है कौन गलत, ये तय करना तो कोर्ट और प्रशासन का कार्य है। लेकिन जमीन अतिक्रमण के इस मुद्दे के बाद निगम की राजनीति में पारा चढ़ गया है। इन आरोपों के बीच आगे क्या कुछ होता है, जांच रिपोर्ट क्या आती है, इन सभी बिंदुओं पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।